आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्जाम में क्वांट के लिए रियल एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे इस वीडियो में। आप सबको पता है इस बार 30 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें हम क्वांट को कैसे स्मार्टली अप्रोच करें। एक मैंने एलएमएस सेशन आपका ऑलरेडी लिया हुआ है गाइडली का ऑल इंडिया लाइव मॉक 1 का। आज हम करेंगे लाइव मॉक 3 क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इस पेपर में हमारे अटेम्प्ट थोड़े से कम रह गए, और कोई कह रहा था मैम ये पेपर आपने सेट किए। नहीं, मैंने नहीं किए। अगर किए होते तो मैं ये आपको पीपीटी मोड में करवाती, ठीक है। तो चलो जल्दी से फटाफट हम इसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने पेपर दिया हुआ है देन अपने अटेम्प्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और एक बार मैच करना, एक बार इस वीडियो को देख के कि हम क्या चीजें ऐसी थी जो कम टाइम में ज्यादा कर सकते थे, ठीक है। तो एक बार कंपेयर जरूर करा करो। ये लाइव मॉक मैं क्यों ले रही हूँ, रीजन यही है ताकि आपने जो अटेम्प्ट किया और मैंने जो अटेम्प्ट किया आप उसको कंपेयर करें और कुछ नया सीखें, ठीक है। तो इनको जरूर देखें, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे लाइव टेस्ट में। चलो, और इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं गाइस, आपको कंप्लीट क्वांट का सब्सक्रिप्शन 799 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें आपको मेरे सारे ओल्ड बैचेस, जिसमें लगभग 14 बैचेस हैं, रुद्रा की 6 से 7 सीरीज है, मेंस की 4 से 5 बैचेस हैं और प्रैक्टिस बैचेस हैं, और साथ में जो अभी करंट लाइव बैच चल रहा है वो भी। तो सारा कुछ आपको 799 में मिल रहा है पूरा 1 ईयर के लिए। और अगर कोई नया बैच भी आता है तो टिल 1 ईयर आप पूरा फ्री एक्सेस कर सकते हो। तो आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। उसमें भी हम सारी चीजें करेंगे। कहते हैं ना कि मैम आप जल्दी कैसे करते हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग है पहले, फिर कंप्यूटर। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, ओके। इंग्लिश। चल, तो स्टार्टिंग में हमें पहले ही केसलेट मिल गई जो कि छोटी है, इस पे हम आ सकते हैं। फिर है अर्थमेटिक, लेवल अच्छे हैं अर्थमेटिक के, बड़े बड़े लग रहे हैं, लेंदी। हाँ, मिल गया कुछ काम का। चलते हैं डेटा सफिशिएंसी पहले कर लेते हैं। 2 स्टेटमेंट बेस दिख रही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मतलब साइड ऑफ ए चाहिए रहेगी ए क्यूब। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल दिस वन, एंड बेस और हाइट इतना दिया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो यहाँ से बेस हाइट दोनों मिल जाएंगे, बट क्यूब का वॉल्यूम नहीं आएगा। साइड ऑफ द क्यूब 1/5 ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हाइट मिल जाएगा यहाँ से, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो ये क्यूब की लेंथ भी आ जाएगी, मतलब दोनों रिक्वायर्ड। सॉल्व नहीं करना, हमें पता लग रहा है कि द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर, हाँ यही होगा। नेक्स्ट, find the difference between the simple interest obtained by A and the compound interest obtained by B, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, A इन्वेस्टेड X SI पे 3 साल 8% के लिए, एंड B इन्वेस्ट करता है 5000, तो B का तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, बट दोनों का डिफरेंस है, A का काम नहीं बन रहा है। स्टेटमेंट 2 में देखेंगे तो A जो है 5 साल के लिए 30% पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है X, और B जो है वो इतना कर रहा है, ठीक है। और दोनों के इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है, तो मेरे पास वेरिएबल सिर्फ x दिख रहा है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, देन दोनों का इंटरेस्ट भी हम निकाल लेंगे, तो मतलब ओनली 2 से मेरा काम हो जाएगा, 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यस, 2 अलोन, यस 1 इज करेक्ट। चलिए, फिर हमारे पास एक डी है, ठीक। बार ग्राफ है परसेंटेज डिफरेंस बेस्ड, इस पे हम आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी डीआई पे चलेंगे, तो इसके कितने क्वेश्चन है इन्हें देख लेंगे ना। स्पीड मैथ्स दिख रहा है, फटाफट इसको कर लें। 45%, और ये है मेरा कितना, 720। तो 45 और 720 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 5 45 है, और ये 9 8 72, तो 8 5 40 ये हो जाएगा, और 0 ये, और 81 ये हो जाएगा। 2 0 परसेंटेज से कैंसिल, 4 एकम 4, 4 और 32, ये है 1/10, और ये है 65, ठीक है। तो ये गया खत्म, इज इक्वल टू ये है 10x प्लस का 841 दैट इज 29, इधर ऐड कर दो, 9 5 14, 6 3 9, 0 आया, 9 3 12, 230, तो x की वैल्यू 23 हो जाएगी, है ऑप्शन में। यस, नेक्स्ट। अच्छे क्वेश्चन है। 2 1 0 4.95 कर दो, 7 710 करिए इसको, कितना आया, 5, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 7 गया 3, 1395, ये है 5, इसको डिवाइड करो, तो 5 एकम 5, 26 बचा, 5 5 सा 5 दूनी 10, 5 5 सा, ठीक है, इतना आएगा। नाउ यही बचेगा ना, 9 1525, इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इधर ले आए या फिर इसको इधर ले जाओ, 1395 माइनस कर दो 0, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, और इधर कितना दिख रहा है आपको, 30 की पावर 1.9, तो ये 900 और ऐड कर दो, मतलब 1030 हुआ, और इसमें से 805 माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5 बचा, दिस इज 2, ये हुआ 225, और ये है x स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर, खत्म।
क्या क्वेश्चन है। अच्छा है पेपर, ठीक है, कैलकुलेटिव था, आपका पॉइंट सही है। 35/7 तो 7 × 5 = 35, ये 55 हो जाएगा तो 11 हो गया, 11 × 5 = 55, ये 17.8 है तो ये 18 का स्क्वायर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। 55 8 के 5 4 9 5 6 7, ये हुआ 1/4 करोगे, ये कितना है आपका 600, तो 4 एकम 4 पंचे 20, 150 माइनस कर दो, आंसर 9 आया, 2 आया, 229। नेक्स्ट 25.9 तो ये 26 हो जाएगा, एंड दिस 6.8 तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14 4 18, ये 36 हो जाएगा, एंड दिस इज 3/10 एंड दिस वन इज 400। ठीक है, तो ये 1 0 यहाँ से खत्म, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, ओके 40 भी है नीचे, तो 40 से 10 बार गया, 4 9 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 तक 27 दूनी 54, या फिर यार इतना क्यों ही करना, ठीक है, इसको सॉल्व करना है ना। दिस इज 36, ठीक है, ये हो जाएगा 400 और ये है 30%, तो 20% से गए, 4 3 12 120, ये बटे 4 हुआ, तो ये 3 बार ही गया, 3 6 18, 3 3 का 9 और 1 10, आंसर कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, 74। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। आगे चलते 272, ये हो गया 26%, तो 2 0 गए, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 12 में से 8 गया 4, 9 7 16, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 16, ठीक है 194, माइनस ये 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, कितना आया 14 आया, और यहाँ पर माइनस करो 11 स्क्वायर मतलब 121, 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, दिस इज 107 बट माइनस का आएगा। नेक्स्ट है ना, ये है 60%, ठीक है, और ये है 1250, तो 125% ऑफ 600 कर दो, 5/4 किया, तो ये 4 एकम 4 पंचे 20, 15 बचे 75, 750 ये हुआ, यहाँ पर है 560, तो 0 6 5 7 5 12 और 1 13, ये 24% हो जाएगा, कितना है 750 का, तो 240 का 3/4 कर दो, 4 6 24 36 18, 180 माइनस करिए, 0 3 बचा, 12 में से 1 गया, ये 1130, और इसमें फिर मुझे 784 माइनस कर देना है, 10 में से 4 गया 6 बचा, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 7 गया 3, 346 मेरा आ रहा है, 346। नेक्स्ट, ठीक है, ये भी टाइम टेकिंग थे बाबा, है ना। चलो जो आता है फटाफट करते जाएंगे बिना कुछ सोचे, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब भी पेपर कैलकुलेटिव हो हमें इसी तरीके से जाना है, ठीक है, जो चीजें आ रही फटाफट करो। यहाँ पर देखो प्लस का 4 दिख रहा है, यहाँ पर माइनस का 64, तो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 4 का क्यूब हो गया, फिर यहाँ पर 36 है मतलब प्लस का 6 स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 512, तो 38 माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4 बचा, 10 में से 3 गया 7, 474 माइनस का, दिस वन इज करेक्ट। इसे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है डिक्रीज हुआ है, ठीक, कितना 12 में से 8 गया 4, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में 2 8 16, ये नहीं जा रहा, इससे काटो, 4 से 4 एकम 4, 4 24 और 4 8 32, तो ये डिवाइड बाय 4 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो ये डिवाइड बाय 4 दिख रहा है, ऑल्टरनेट तो ये चल रहा है। अब ये 16 है, ये 1 है 20 है, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें तो किससे कर सकते हैं, यहाँ नहीं समझ में आ रही, यहाँ देखो 4 है 48 है, तो 12 चौक 48 होता है, ये 12 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 12 8 96, ये भी 12 बारी हो रहा है, क्योंकि 12 6 72, 12 1 7 5 12 वीकेंड से करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर इंटू 12 होना चाहिए था, तो डिवाइड कर दो, 12 5 60, 12 6 72 56, ओहो ये क्या ही कर रहे थे, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, ओके 18 दूनी 36, यहाँ पर 18 36, 18 3 54 मतलब 1.5 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 3 18 1.5 दिख रहा है, यहाँ पर फिर 2 तो 1.5 मतलब कि 3/2 से मल्टी, 2 पंचे 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 पंचे 15 और 1 16, 162, तो ये तो पैटर्न हमने कई बार समझ रखे हैं। नेक्स्ट, इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या है 15, आगे देखो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, फिर इधर आओ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, फिर आ जाओ 15 में से 7 गया 8 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा, 9 दूनी 18, 9 तक 27, 9 चौक 36, फिर हो जाएगा 9 5 45 माइनस कर दो, 14 में से 5 गया 9 बचा, 10 में से 4 गया 6, 69, पीछे जा रहे हैं ना। नेक्स्ट, ठीक है, तो अभी और कुछ है क्वाड्रेटिक कुछ हो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अगेन हमारे पास ये DI है, ठीक, और कुछ अर्थमेटिक है ना। अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स देखे थे जो DI डोएबल लग रही थी, पहली वाली हम कर लेते हैं क्योंकि ये केसलेट है, ये भी हम पॉसिबल है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स गिवन है देख लेते हैं। द मिल्क एंड जूस आर सोल्ड इन डिफरेंट मंथ, 5 है, कितने जैन फेब, ठीक है, तो 3 है, जैन फेब और मार्च, इसका डेटा लिखेंगे, मेरे पास मिल्क और जूस है, ठीक।
Now the quantity of milk sold in March. तो मार्च में जो मिल्क सोल्ड है is 20% लेस देन द मिल्क सोल्ड इन February. तो ये अगर 20 लेस है तो ये 4x और 5x 80% हो जाएगा. ठीक है. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन जनवरी इज 20% मोर देन द मिल्क सोल्ड इन फेब. मतलब 6 और 5 का रेशियो तो 5x है तो ये 6x हो जाएगा. आगे देख लेते हैं. द क्वांटिटी ऑफ जूस सोल्ड इन मार्च इज 280. तो मार्च में जो जूस है वो 280 है, विच इज 30 मोर देन द जूस सोल्ड इन February. मतलब ये 30 ज्यादा है तो ये 250 हो जाएगा. ठीक है. 30 मोर देन. ठीक है. द क्वांटिटी ऑफ जूस सोल्ड इन जनवरी टू February. तो जन और फेब का 4:5 5 5 तो ये 4 5 20 हो जाएगा. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन February इज डबल ऑफ द जूस सोल्ड इन जनवरी. तो ये 400 है. तो अगर ये 400 है तो 5 8 40, ये 6 8 48 हो जाएगा और ये 4 8 32 हो गया. खत्म. ठीक है. चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. यहाँ पर क्या है, बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन अप्रैल. तो अप्रैल का डेटा नहीं है. 12% मोर देन द मिल्क सोल्ड इन February. तो February में मिल्क कितना है 400. तो 12 चौक 48, 448 हो जाएगा. ठीक है. 12% और ऐड कर दिया. एंड द जूस सोल्ड इन January 20% लेस देन दैट ऑफ दिस वन. तो 20% लेस 4:5 का रेशियो है. और जूस सोल्ड इन जनवरी है इतना 4 5 20, तो ये 5 5 से 25 हो जाएगा. द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड जूस, मतलब दोनों पूछ रहा है. 8 5 4 9 4 2 6, दैट इज 698. नेक्स्ट आगे चलते. द फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस इन ऑल द मंथ. 2 2 4 2 6 8 5 13 730. Find the ratio between the quantity of milk sold in January. तो milk sold in January is 480 to the juice sold in March, that is 280. 4 7 28, 4 एकम 4 दूनी 8, 12 और 7. ठीक है. डन. चलिए एक DI और हमारी हो चुकी है. कितने 15 क्वेश्चन हो चुके हैं. 20 मिनट वी हैव लेफ्ट. तो हमें इसी तरीके से जाना है, हमेशा ध्यान रखो. ठीक है. नाउ एक DI हम ये देख रहे थे. ठीक है. तो इस पे भी हम चल सकते हैं. दूसरी DI भी थी हमारी, एक इस तरह की बच रही थी. ठीक है. इसको हमने अभी नहीं देखा. तो ये पाई 2 पॉइंट्स है, इसमें हो सकता है टाइम लगे, बट अभी हम प्रायोरिटी पे इन पे चल सकते हैं. ठीक है. चलिए क्या है अपने पास. द टोटल नंबर ऑफ कुकीज इन ईच शॉप. हमारे पास सोल्ड डेटा है एंड मैक्रून एंड शुगर, पता नहीं कौन कौन से दे रखी हैं. ठीक है. नाउ परसेंटेज नंबर ऑफ मैक्रून कुकीज और डिफरेंस बिटवीन द मैक्रून एंड शुगर. तो ये मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू नोट दिया है नहीं दिया है. तो फटाफट इसको में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. A B C D और E. ठीक है. यहाँ पर टोटल लिख देंगे, यहाँ पर मैक्रून एंड शुगर, इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे. नाउ कितना है ये काउंटिंग देख लेते हैं. 1 2 3 4 5, पांचों को भी एक की वैल्यू 4 के बराबर. तो 64% एक रहा अगर एक की बात करें. और ये कितना है 84. ठीक है. तो 64 10 में 100 में से 64 गया, 10 में से 4 गया 6, 36. ठीक है. तो ये मैक्रोन या शुगर दोनों का डिफरेंस 14 में से 6 गया 8 बचा, और 5 में से 3 गया 28% की वैल्यू. ये डिफरेंस कितना दिया है 84. 3 8 24, 3 नीचे, मतलब ये टोटल 300 हो गया. 300 का 64%, 3 चौको 12, 3 18 और 1 19, और यहाँ पर 36%, 3 18, 3 चौका 9 और 1 10. खत्म. फिर यहाँ पर आओ, ये 60 और 80 के बीच में, मतलब 70% है, और 70 और 30, एक ये 70 तो दूसरा 30 होगा. 70 और 30 का डिफरेंस 40%. दिस इज द डिफरेंस. एंड ये किसके बराबर 4 दुनिया 4 तिया 12, 52 के बराबर. तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये 130 हो जाएगा. ठीक है. तो 13 7 91 ये हो गया, और 13 तिया 39 ये हो गया. बढ़िया DI है. ये 60% है, और ये 60 और इसके बीच में, मतलब 70 और 30 का डिफरेंस अगेन 40%. और ये किसके बराबर है 60 के बराबर. 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये 150 हो जाएगा. और 150 मतलब 15 छक्के 90 हो गया, और 15 चौको 60. ऐसे ही जाएगा. यहाँ पर आ जाइए, दिस इज 40% और दूसरा होगा 60%. तो दोनों का डिफरेंस 20%, और ये 80 और 100 के बीच में है, मतलब 90 के बराबर. तो हो जाएगा कितना 450. तो 450 का आप यहाँ पर कितना करोगे 40%. तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, एक बार देख लो. हाँ 20% हो जाएगा. और ये किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर. ठीक है. तो 450 हुआ. 450 का 40%, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, 60%, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 25 26 27. नाउ यहाँ पर आ जाओ 40 है. ठीक है. फिर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है. 40 4 4 8, 48%. एक 48 है, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 9 में से 4 गया 5, दोनों का डिफरेंस 12 में से 8 गया 4%. और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पर 20. तो 4 पंचे 20, तो ये 500 हो जाएगा. और 500 का अगर मैं 20% करूं, नहीं 500 का कितना था ये 48%, तो कितना हो जाएगा बताओ. इसका आधा 5 8 40, 5 चौको 20,
24 और 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यही आएगा। ठीक है, एक बार सी को मैं चेक कर लूं, मुझे लग रहा है शायद, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 60 था, ठीक है, तो 60% और 40% का डिफरेंस 20%, और यहाँ पर 60 और 80 के बीच में है, तो ये 70 के बराबर आएगा। ठीक है, यही मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हमने कुछ गड़बड़ इसमें करी है, क्योंकि कुछ मिस किया था। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 350। ठीक है, और अगर ये 350 है तो ये कितना है हमारा 60%, तो 6 पंचे 30, 6 तिक 18, 19, 20, 21, 5 में से 1 गया 4 बचा, ये 140। ठीक है, डी भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये 40 तो 20% और ये हमारा 90%, 450। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आई होप बाकी सारा सही हो। ठीक है, चलिए, पता ही लग जाएगा, आंसर नहीं आएंगे अगर गलत होगा तो। फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ मैक्रून कुकीज सोल्ड इन ADE। तो A, D और E इनको ऐड करोगे तो ये 8 4 12, 2 3 और एक 4 हुआ, और A में है 192, तो ये 2 हुआ, 9 2 11, 4 5 और एक 6, इनका एवरेज, तो 3 से डिवाइड, 3 2 नीचे, 3 चौको 12। ठीक, फिर बोला है द सम ऑफ द शुगर, यहाँ एवरेज नहीं है, शुगर कुकीज A एंड B, तो इनको ऐड करो, 8 9 17, 100 कितनी से कट रहा है ये, 3 चौको 12, 3 ने 27, 3 छंग 18, 3 8 24, 68 49। ओके, थैंक गॉड, मतलब पहला तो सही था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर इन शॉप डी में क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैक्रून कुकीज टू शुगर 5:7 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड हमारे पास डेटा सोल्ड का है। ठीक है, फिर आगे बोला है मैक्रून कुकीज अनसोल्ड इन डी, 50% ऑफ द शुगर कुकीज इन सी सोल्ड, तो सी में शुगर कितनी है 140, इसका आधा, तो 70 अनसोल्ड हो जाएंगी, मैक्रून अनसोल्ड इन डी। ठीक है, अब मैक्रून सोल्ड इन डी कितना है हमारे पास 180 है, तो 180 ऐड करो, तो ये सोल्ड अनसोल्ड हो जाएगा। प्रिपेयर्ड हो गया मैक्रून कितना 250, और रेशियो कितना है, ये है 250, 5 5 तो ये 7 5 35 हो गया, ये क्या हो जाएगा शुगर प्रिपेयर्ड, जिसमें से शुगर सोल्ड कितना है यहाँ पर 270, तो 15 में से 7 गया 8, 80 आपका अनसोल्ड हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, मैक्रून कुकीज अनसोल्ड, दैट इज 70 is how much % of the sugar cookies prepared, that is 350, 7 5 35, 1/5 मतलब 20%। खत्म। क्वेश्चन अच्छा था, 14 मिनट बचे हैं, चलेंगे। द नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड एंड द शुगर कुकीज सोल्ड, ओके, तो ये बात हो रही है कुकीज सोल्ड टोटल, वाई की बात हो रही है, तो सोल्ड कुकीज टोटल एंड शुगर सोल्ड, ये कितना है Q एंड Q माइनस 80 मोर देन डी रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, तो मोर देन, तो डी का टोटल कुकीज कितना है 450 ज्यादा, और ये शुगर कुकीज सोल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब 270। ठीक है, समझ रहे हो, और यहाँ पर बोला भी है क्या कि आपसे द रेशियो ऑफ द कुकीज सोल्ड शुगर कुकीज एंड वाई। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें इनके रेशियो की, तो ये Q प्लस 450 हो गया, यहाँ पर 17 में से 8 गया 9, मतलब Q प्लस 190, एंड दिस रेशियो इज व्हाट, सेम ही है, देख लो कुकीज सोल्ड, ठीक है, एंड शुगर कुकीज सोल्ड, तो 2/1 हो गया। 2Q में से Q गया, Q बता 19 19 38, 38 माइनस करो, 15 में से 8 गया 7, मतलब कि Q की वैल्यू 70, तो 7 3 21, 200, 10 में से 69 माइनस करो, आंसर 10 में से 9 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 141 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस लिटिल बिट, राइट। चलिए, द एवरेज नंबर ऑफ कुकीज मैक्रून शुगर एंड मैरी, 3 एलिमेंट है, जो 24 3 72 हो गया। ई का बचा हुआ माल कितना था 500, दैट इज 220 रिमेनिंग, जिसको हम मैरी बोल देंगे। द डिफरेंस बिटवीन द मैरी कुकीज इन ई, दैट इज 220, एंड द शुगर कुकीज सोल्ड बाय ए कितनी है 108, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 1 बचा 112, खत्म ही नहीं हो रही DI। चलो यहाँ पर देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ द ईच मैक्रून, ठीक है, शुगर कुकीज 2:3, रेवेन्यू इन सी, तो सी की बात हो रही है, मैक्रून है 210 और ये है 140, रेशियो 2:3 का, तो 2 और 3, x मान लेंगे, तो 14 3 42, ये भी 42, तो 420 420, 2 2 4 और 4 4 8, और x ये साथ में ले लो। ठीक है, टोटल रेवेन्यू है 5880, 14 से काटो, 14 चौको 56, 14 दूनी 28, ये 14 छंग 84, 6 6 7 42, x की वैल्यू 7। बोला क्या, मैक्रून कुकीज एंड शुगर कुकीज का प्राइस, तो 7 दूनी 14 और 7 3 21। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतने क्वेश्चन पीसी हुए हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है नाउ। ठीक है, फिर हमारे पास DI है,
ये केसलेट है, बहुत लंबी सी लग रही है, इसे बाद में करेंगे। ये वाली डीआई एक बार को ट्राई कर लेते हैं, 12 मिनट है, फिर रेस्ट टाइम हम अर्थमेटिक को दे देंगे, ठीक है। तो द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक बार अर्थमेटिक देख ली, शायद हमारे पास कैसे दिए हैं, ठीक है। ये तो हमें थोड़ा सा लेंथी से लग रहे थे, इट विल टेक सम टाइम, एंड अर्थमेटिक है थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ठीक है। सो हम एक डीआई अटेम्प्ट करना ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा इस पॉइंट पे। नाउ द पाई चार्ट डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है ABCD ही, हमारे पास टोटल नंबर पेशेंट दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन this one, और ये पूरा पाई चार्ट है, डिग्री में है, तो 18 खत्म, ये हो जाएगा 6 4 10 5 3 8 9 90 90 180, पूरा 360 के बराबर, 360 में से 180 गया 180, 2x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी, ठीक है। नाउ ABCD फटाफट बना लेते हैं, ABCDE, ठीक। डिग्रीज में लिख लें, दिस इज 54 डिग्री, ठीक है, सेम रेस्पेक्ट में है। यहाँ पर 90, 10 में से 8 गई 2, ये 72 डिग्री हो जाएगा। ये आपका है तो 108 डिग्री, 90 एंड 36 डिग्री, ठीक है। और नाउ एक नोट भी था, क्या कुछ दिया था ना यहाँ पर, हाँ, पेशेंट जो हॉस्पिटल C और E में है, इनका डिफरेंस 240 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 6 गया, 2 बचा, 10 में से 72 डिग्री की वैल्यू 240, तो ये 10 और ये 24 या 72, मतलब 3 डिग्री की वैल्यू 10 है। तो ये चीज मुझे काम दे सकती है, 3 डिग्री की वैल्यू 10, तो आप चाहो तो वैल्यूज भी लिख सकते हो। एंड रेस्ट कुछ नोट भी है जिसमें इन पेशेंट और आउट पेशेंट, तो टोटल पेशेंट में ये मेरे पास रेशियो भी गिवन है, तो इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, और यहाँ पर हम टोटल लिख सकते हैं। तो मुझे बता, 3 डिग्री तो 18 तिया 54, ये 180 हो जाएगा, 72 डिग्री 24 तिया 72, तो ये 240 हुआ, फिर ये 3 तरह का 9 और 3 18 360 हुआ, फिर यहाँ पर ये 300 हुआ, क्योंकि 3 डिग्री की वैल्यू इतनी है, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 ये हुआ, ठीक ना। अब इनको डिवाइड, 2 और 1 3, 3 को 180 में डिवाइड हुआ, 3 18, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हो गया 60, 4 और 1 5, 5 चौको 20, 5 नोटे 40, 1 इनकी वैल्यू 48, 4 और 32, 4 चौक 16, 3 19, और ये आपका इटसेल्फ 48 हो गया, ठीक। नाउ सेकंड वाले में 8:7, 7 5 8 7 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 1 की वैल्यू 24, तो 8 चौको 32, और ये 8 दूनी 16, 3 19 अगेन, और यहाँ पर 7 है, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, एक बार क्रॉस चेक कर लें, सही है, ठीक है। फिर है 25, तो ये 25 हुआ, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1 यूनिट की वैल्यू 12, 12 3 36, 12 3 15, और ये 12 का स्क्वायर 144, 9 7 3 10, मतलब 1 की वैल्यू 12, 12 7 84, 12 3 36, ठीक, डन, सारी वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। नाउ पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसे देखेंगे, द रेशियो ऑफ द मेल इन हॉस्पिटल B to D 5:4 एंड द रेशियो ऑफ द फीमेल B to D इस दिस वन, ठीक है। तो हमसे टोटल की बात हो रही है, तो B और D का हम पहले टोटल देखें ना, कितना दिया है B और D का टोटल हमारे पास 240 और 300, ठीक है। अब इसमें मेल प्लस फीमेल होंगे, वही सब वेरिएशन वाला पार्ट आ गया, तो दोनों के मेल का रेशियो 5:4 है, तो 5x 4x कह दिया, और फीमेल का रेशियो B to D 5/8y हो गया। नाउ दे आर आस्किंग फॉर द फीमेल पेशेंट एंड D, मतलब 5y की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर हम देखें तो 5 का मल्टीपल भी टिक कर सकते हैं, आंसर ये होना चाहिए, बट नन ऑफ दीज भी है, स्टिल हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको डिवाइड कर दो 4 से, x + 2y, ये हो जाएगा कितना, 4 7 28, और 4 पंचे 20, अगेन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 5 2 10y, 5 25, 5 7 35, 36 37, इन दोनों को माइनस करो, 10 में से 5 गया 5y आया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 240 माइनस कर दो 5, 7 में से 4 गया 3, 150, तो वही y की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 7 35, और 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 हमारे पास आ जाएगा, बट 8y पूछ रहा है, तो 8y मतलब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 56, 8 दूनी 16, 6 5 11, 216, ठीक है। 5 का मल्टीपल नहीं था, हमसे D पूछा था, है ना, यही हम गलत कर रहे थे। चलो आगे बढ़ेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन A and E टुगेदर, तो A और E के टोटल पेशेंट 6 4 10 5 3 8 और 1 9 90 डिग्री, हम सीधे डिग्रीज में चले जाए, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द पेशेंट इन B and C, 8 2 10, ये हो जाएगा 180, तो इससे कितना है, ये लेस है, पूरा आधा, मतलब 50% लेस, खत्म करो, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, द कंसल्टेशन फी फॉर ईच इम्पेशेंट इज गिवन, कितना है, R + this one and R, ठीक है, द अमाउंट पेड बाय पेशेंट, ठीक है। तो इनपेशेंट एंड आउट पेशेंट की फीस दी है, और बोल रहा है A and E का टुगेदर, तो A और E का टुगेदर लो इनपेशेंट कितना हो जाएगा, 4 8 2 10, ये 204 हुआ, और इनकी फीस है R + 100, ठीक है। और साथ में आपका आउट पेशेंट A और E के कितने हो जाएंगे,
60 639 96 इनकी फीस है आर एंड टोटल रेवेन्यू 80400। तो इसे ऐड करो 204 इसमें आप ऐड करोगे तो 6 4 10 ये 0 300 ठीक है हो गया आर यहाँ पर और प्लस 20400 इधर आके माइनस हो जाएगा दैट इज ये 60,000 के आसपास हुआ 3 दूनी 6 आर की वैल्यू पूछ रहा है 200 समथिंग हो जाएगी आगे हमें चेक ही नहीं करना ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर क्या है ओके ये क्वेश्चन है इफ द हॉस्पिटल 30% ब्लड वर्कर ठीक है 35% वैक्सीनेटेड एंड रेस्ट स्पेशल कंसल्टेशन ठीक है ब्लड वर्कर में इम्पेशेंट और दिस वन तो ब्लड वाले कितने हैं 30% और इसमें से 2:1 तो 20% और 10% ये हो जाएंगे इम्पेशेंट एंड आउट पेशेंट एंड फॉर स्पेशल कंसल्टेशन तो 30 और 35 गया 100 में से कितना बचा 3 3 65 35% तो 35% में बोला स्पेशल कंसल्टेशन वाले जो है ये है 35% और इनका जो रेशियो है वो कैसे बांटा है हमने मतलब ये 35% है तो 4:3 मतलब 4 दिन 7 बजे 35 7 चौक 28 और ये 7 त्रिक 21 नहीं स्पेशल कंसल्टेंट्स वाले हैं 35 ठीक है 4 3 7 5 35 तो 5 चौक 20 और 5 दिया 15%. What is the difference between an inpatient doing blood work so this one and the outpatient having special कंसल्टेशन तो इम्पेशेंट आउटपेशेंट ये 15% ठीक है तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5% और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 300 तो 5 दिया 15 आंसर विल बी 50 खत्म नाउ यहाँ पर क्या है द 3 doctor RST conduct therapy session are 3 patient in 2 hours 17 in 10 hours and T इतना how will it take all 3 doctors treat all the inpatient in B तो B में total inpatient 192 है तो पर घंटा कितना टाइम लगेगा तो टोटल देख लो आर को कितना लग रहा है 3/2 1.5 आवर्स 17 पेशेंट 10 घंटे में तो पर पेशेंट इतना टाइम दे रहा होगा टी 8 इतने में तो 8/5 मतलब 5 एकम 5 5 छक्का 30 कितना हो जाएगा 6 5 11 11 और 7 18 यहाँ पर 4.8 ठीक है कितना पर घंटे दे रहे होंगे यहाँ पर तो इसको काटो 12 चौक 48 12 एकम 12 छंग 72 4 चौक 16 तो ऑल इम्पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे होंगे ऑल 3 डॉक्टर्स लगभग 40 घंटे नेक्स्ट ठीक है तो अब मेरे पास यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं ना हम कुछ अर्थमेटिक कर लेते हैं ठीक है जैसे इसको देखो अमी इन्वेस्टेड स्कीम ए 2x फॉर बी एंड इनटू हिज 2 सन ठीक है तो x ए में और 2x बी स्कीम में कर रहा है ठीक है पी एंड क्यू हुवर 18 ईयर एंड 16 साल के हैं ए सी आई पे 20% है एंड बी गिव सिंपल इंटरेस्ट 12% एट 20th बर्थडे तो एक 18 का है ठीक है तो ए स्कीम और बी स्कीम 18 साल वाला उसके लिए 2 साल के लिए लगेगा 16 साल के लिए 20 और 16 के बीच में 4 साल के लिए ये सी आई पे है और ये एसआई पे है तो ये 20% 2 साल के लिए यहाँ पर 44% रेट आ जाएगा यहाँ 12% 4 साल के लिए 48% आ जाएगा ठीक है और फिर बोला है क्या कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन स्कीम बी 3120 मोर देन स्कीम ए तो यहाँ पर ये 2x कर रहा है ठीक है ये कितना हो जाएगा 2 साल के लिए 44% ठीक है यहाँ पर हमें देख रहा है कुछ गड़बड़ कर दिया 1 मिनट दिमाग देखो आज काम नहीं कर रहा चलो कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला भी टाइम टेकिंग ही लग रहा है अर्थमेटिक आज होगी नहीं क्या गुरुदया एक बार देख ले चलो इसको कर लेते हैं 120 से 5 3 8 8 एकम 8 8 5 40 तो 15 5 75 15 3 45 20% निकालोगे 1/5 इधर से गया तो 15 चला जाएगा और 20% इधर से गया तो कितना 1/5 9 इधर से गया तो 36 इधर बचा 60 इधर बचा नाउ x लीटर मिल्क एंड x/5 वाटर ऐड कर रहे हो ठीक है देन द रेशियो बिकम मिल्क एंड वाटर 2:1 तो इधर मल्टीप्लाई होगा 60 + x ही आएगा 2 से उधर मल्टीप्लाई करोगे 36 दूनी 72 प्लस 2x/5 12 आया यहाँ पर 5 में से 2 गया 3x/5 3 चौको 12 4 पंचे 20 x की वैल्यू 20 बोल क्या रहा था डिफरेंस बिटवीन द फाइनल क्वांटिटी तो ये 60 और 20 80 हो जाएगा यहाँ 20 तो 4 6 4 10 40 तो दोनों का डिफरेंस 40 दिख रहा है चलो फाइनली एक क्वेश्चन तो आज क्या मतलब रिकॉर्ड टूटेगा है एवरेज प्रेजेंट एज पूछ रहा है इट विल टेक सम टाइम इस वाले क्वेश्चन को एक बार हम ट्राई करेंगे हमें इन्वेस्टेड x इन स्कीम ए एंड ₹2x इन स्कीम बी ठीक है तो ए और बी में अब बोला है बी से जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो ए के इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है
3120 ज्यादा है, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया है बी में, 2x कर रहा है, यहाँ पर x कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पहले ही देख लिया था, 12 चौक 48% आएगा इसका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना था, 2 साल के लिए 20%, तो ये हमारा इसका 44% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 48 दूनी 96 में से 44 माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 52%, कितना 3120, एक्स रहेगा इनके साथ, 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 4 छंग 24, 60, तो एक्स की वैल्यू 6000 आ गई। बोल क्या आता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो खत्म खत्म काम। ठीक है, यहाँ पर देख लो, द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, और कुछ शुरू में है, स्पीड ऑफ ट्रेन n किलोमीटर क्रॉस अ पोल इन 18 सेकंड विदाउट ए स्टॉपेज, बी डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ठीक है, 20 मिनट एवरी आवर। तो हमें ये स्टॉपेज वाला फॉर्मूला पता है, सेम डायरेक्शन में एवरेज स्पीड इतनी है, तो विदाउट स्टॉपेज माइनस स्टॉपेज अपॉन में विदाउट स्टॉपेज, कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट पर आवर, तो मतलब 60 से डिवाइड, 3 बार गया, 3 दूनी 6, 3 8 24, 14 में से 8 गया 6 बचा, 56 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू। नाउ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए, n की वैल्यू इतनी आ गई है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 56 किलोमीटर पर आवर, बट ये सेकंड में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो 18 सेकंड में, क्योंकि पोल को क्रॉस करिए सिंपल जाएगा। तो ये आपका लेंथ ऑफ ए 5 31 25 3 28। ठीक है, 5 6 280 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मीनाक्षी, मेरा ही नाम आ गया यहाँ पर, तो स्पेंड 30% सैलरी हाउस होल्ड, 20% रिमेनिंग, तो 100 में से 30 गया। ठीक है, तो 50 70 7 दूनी 14 कहाँ पर कर दी इसने, अदर एक्सपेंसेस पे, तो 10 में से 4 गया 6, 56% बची, रिमेनिंग सेव कर ले रही है विच इज 28,000, 14 दूनी 28, 14 चौको 56, 4 पंचे 20, तो इसकी जो सैलरी है वो 50,000 हो गई। ना बोला है हर सैलरी 12%, 12 पंचे 60, 6,000 इंक्रीज हो जाए तो 56,000 हो जाएगी। फिर कहा है क्या, स्टार्टिंग में स्पेंडिंग 35% हाउस होल्ड पे कर रही है, एंड रिमेनिंग बचा कितना, तो 35 चला गया, 65% बचा गया। ठीक है, सो 28 क्वेश्चंस हमने इसमें किए। पेपर लिटरली थोड़ा कैलकुलेटिव था, बट हमने यहाँ पर क्या सीखा हम उस पे पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, जो पहला मॉक मैंने दिया था और ये वाला मॉक, दोनों ही एकदम अलग सिनेरियो थे, और हमें एग्जाम में भी यही चीजें समटाइम्स फेस करनी पड़ती हैं। जो लाइव मॉक 1 दिया था, जो मेरी फीलिंग है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, मॉक को एनालिसिस ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ। हमने जो लाइव मॉक 1 दिया था, वहां पर अर्थमेटिक रिच थी, मतलब कि ये हमारे फेवर में थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जब इसको गो थ्रू किया तो मुझे दिख रहा था अर्थमेटिक के क्वेश्चन लेंदी हैं, तो अर्थमेटिक लेंदी थी, यहाँ पर डीआई मेरे फेवर में थी। ठीक है, जिसमें मैंने एक केसलेट करी और 2 डीआई और एक्स्ट्रा करी। अर्थमेटिक के क्वेश्चन सीरियसली नहीं बन रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, टाइम लेकर बनाएंगे हो जाएंगे, बट 30 मिनट का समय है, उसमें दिक्कत रहती है, और अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा सा लेंदी थे मेरे पास। नंबर सीरीज इजी थी। ठीक है, नंबर सीरीज आपकी इजी थी, जो हमारे नॉर्मल पैटर्न रहते हैं वही थे। तो रियल एग्जाम में आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन वाइजली चूज करना है। जब भी पेपर लेंदी मोड में लग रहा है, देन ढूंढ के आप पहले से स्पीड मैथ्स के जो पोर्शन है उनको कंप्लीट करोगे। देन यू हैव टू चूज फ्रॉम डीआई एंड अर्थमेटिक, डजंट मैटर, आपको केसलेट इजी लग रही है आप उसे कर ले, अर्थमेटिक इजी लग रही है आप पहले उसे कर ले, डीआई लेंदी लग रही है तो, अगर नहीं अर्थमेटिक आपको हैवियर साइड फील हो रही है, देन डीआई को आप पहले कर लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 डीआई भी अटेम्प्ट कर लोगे, देन आप सेफर जोन में चले जाओगे। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों के अटेम्प्ट्स कम गए हैं, तो एक बार इस वीडियो से खुद को कंपेयर करना कि क्या आपका जो चूज करने का तरीका था वो राइट था या नहीं, और अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करिएगा। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्वांट्स में बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, लाइक या तो आप 2026 के लिए प्रिपेयर करो, रिपीटर्स हो या बिगनर हो, तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन क्वांट का है, क्वांट का कंप्लीट सुप्रीम पैक। इसमें आपको 14 बैचेस मिल रहे हैं मेरे, जो कि करंट एक्सेसिबल है, 13 आपके ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 14th आपका लाइव चल रहा है, रुद्रा 7.0 बेसिक टू एडवांस, एंड आने वाले जो भी बैचेस हैं वो भी इसमें आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन है। एक बार मैं आपको इसमें बता देती हूँ, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। सबसे पहले रुद्रा की आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका करंट बैच है, रुद्रा का 7.0 धुरंधर जो चल रहा है, इसमें आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात ये है कि इसमें मैं टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये इसका डिटेल वीडियो भी यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, जो भी बच्चा 2026 के लिए तैयारी कर रहा है कि हमें क्वांट को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप व्यू कोर्स में जाओ
जाओगे। अब इसमें कुछ सेशंस आपके हो गए हैं, ठीक है, इसमें हम लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइमर के साथ भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसमें कुछ करवा दी है, मतलब जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं 2-3 टॉपिक उठा के हम प्रैक्टिस करेंगे। हर एक क्लास को ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, जो उसका टॉपिक वेटेज है, जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम में और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, सारे पॉइंट स्टार्टिंग से ही सिखाए जा रहे हैं और हर एक टॉपिक के आपको टेस्ट भी यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक पर हैं, प्रीलिम्स की क्वाड्रेटिक हमने कर रखी है, कल से हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो सकते हो, यहाँ से आपके सारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक ना। अभी बात कर लेते हैं अपने बैचेस की। तो जो सुप्रीम पैक है उसमें आपको ये बैच जो भी मैंने बताया करंट लाइव वो तो एक्सेसिबल है, 6.0 भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, 4.0, 5.0, मतलब रुद्रा की 1.0 से सारी सीरीज देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा मेंस के जो बैचेस हैं वो मैं बता देती हूँ, लाइक सेवियर 3.0, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बैच है जो बच्चे पीयू मेंस के लिए जा रहे हैं। सेवियर 2.0, ये एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। और यहाँ पर आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का भी इंडिविजुअल बैच है, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का। सेवियर 2.0 बैच जो है ये आपका पीओ और क्लर्क दोनों का मेंस का बैच है कंबाइंड, और आपका यहाँ पर सेवियर 3.0 बैच रहा, ठीक है। इसके अलावा एक आपको यहाँ पर विक्रम डीआई बैच भी मिल रहा है, दिस वन, ठीक है। तो ये आपका विक्रम डीआई बैच है जिसमें प्रीलिम्स टू मेंस सारी डीआई टॉपिक वाइज मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। एंड रेस्ट टू आर प्रैक्टिस बैचेस जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए, जिसमें मेरी क्लासेस रहेंगी कॉन्सेप्ट वाइज और उनके टॉपिक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, और साथ में आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए एक मॉक टेस्ट बैच है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के आरआरबी पीओ क्लर्क के आपको यहाँ पर रियल लेवल मॉक्स मिलेंगी कि कैसे आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है क्वांट के सुपर पैक में, जिसका प्राइस 799 है। और फायदा इसका ये है कि आप मेरे सारे ओल्ड बैचेस का एक्सेस पा रहे हो, साथ में आने वाले 1 साल में जितने भी बैचेस आपके लॉन्च होंगे वो भी आपको इसमें मिलेंगे। मतलब एक बार आपका पेमेंट रहेगा और आपको सारी चीजें क्वांट के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं फील होगी, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे डेली टारगेट आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, जिनके पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, उनके लिए बेस्ट सोर्स है गाइडलिका बंडल पीडीएफ कोर्स। तो यहाँ पर ये प्राइसिंग है 3 मंथ की, 6 मंथ की। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 12 मंथ की तरफ जाओ ताकि आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाए। इसमें आपको सारे सेगमेंट्स मिलते हैं, बिगनर्स का भी है, टॉपिक वाइज भी है, अर्थमेटिक मास्टरी कोर्स है, एग्जाम वाइज प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल टेस्ट है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेन्स के पार्ट्स है, डेली एडिटोरियल है, मेन्स मास्टरी, प्रीलिम्स मास्टरी, सब कुछ। और कैलेंडर व्यू पेज में कब कौन सी डेट पे अनलॉक होगा कौन सा पैकेज, ये आपको गिवन है। साथ में 2025-24 का भी एक्सेसिबल आपके लिए रहेगा। तो पीडीएफ बंडल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक द सेशन। आप क्वांट के लिए कनेक्ट होना चाहते हो कि मैम हम कैसे आपकी तरह सॉल्व करना सीखेंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी अप्रोचेस राइट होना। आप स्टार्टिंग से ही जो टॉपिक पढ़ो आपको पता होना चाहिए मुझे किस किस तरीके से अप्रोच करना है और मुझे विद इन अ टाइम कैसे करना है, ठीक है। तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं, इट विल टेक 3 to 4 months। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आरआरबी क्लर्क मेंस। 2 मॉक आपके मैंने करवा दिए हैं। कल हम 1 बजे एक अर्थमेटिक का सेशन करेंगे ताकि आप लोगों की उसमें भी थोड़ी कमांड हो जाए। तो चलो बाय, टेक केयर गाइस।